बहुत खुशी सत्संग जी होती है। और भगत का सत्संग जी मतलब ही होता है इसने छोड़ा सब परमात्मा पर, अब जो तू खिला रहा मैं खा रहा हूँ, जहाँ तू चला रहा मैं चल रहा हूँ, जहाँ तू सुला रहा मैं सो रहा हूँ। क्योंकि अंदर वो चलाने वाला, वो करता भाव वाला यंत्र ना रहा। अब जैसे वो गीत में भी आता है कि मैं तेरी हिलाई हाथों हूँ, इस दुनिया की वो बात नहीं कि तू चलाने वाला है, तू खिलाने वाला है। जैसे कबीर जी कहते हैं, आँख में मूंदू कान में रूढ़ू, काया कष्ट में धारू, खुले नयन में तुझको देखूं, सुंदर रूप निहारू, करूं तो नाम सुनूं तो सिमरण, और जो कुछ करूं तो सेवा, ग्रह उजाड़ एक को मानूं भावना आए। उसका चलना फिरना उठना बैठना भगत का भक्ति बन जाता है। जैसे राम माता जी अपने प्रवचनों में कहती थी, भक्ति और श्रद्धा यदि पानी में मिल जाती है, पानी करना अमृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में मिलती है, भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है, इंसान में प्रवेश करती है, इंसान भगवान का रूप हो जाता है। तो सत्संग श्रद्धा का खेल और समर्पण त्याग का खेल। एक बार सत्संग जी वो करता भाव, यूरोप के एक महात्मा हुए सत्संग जी, उनमें था निष्काम भावना। सत्संग जी महात्मा की भक्ति से भगवान बहुत खुश हुए और भगवान ने सत्संग जी देवी देवताओं को भेजा कि जाओ उस महात्मा की भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, उनको कोई वरदान दे के आओ, उनकी जो इच्छा हो पूरी करके आओ। जो देवी देवता हुए प्रकट सत्संग जी भगत के सामने और कहते हैं कि भगवान आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं, आप जो चाहो वो मांग लो। सामने से भगत कहता है कि मैंने तो भक्ति किसी वरदान की खातिर की ही नहीं थी, मैंने तो भक्ति किसी इच्छा की खातिर की ही नहीं थी, मेरी तो भक्ति सिर्फ आनंद की खातिर थी। सामने से देवी देवता कहते हैं कि हमें तो भगवान ने भेजा है, हम आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर लेना पड़ेगा। आप अपने लिए नहीं मांगना चाहते तो किसी और के लिए मांग लो। सामने से भगत कहता है, सत्संग जी जो पूरा निष्काम निरीक्षित था, जिसका हर कर्म गुरु को समर्पित था, वो सामने से कहता है कि यदि मैं संसार के लिए भला मांग लेता हूँ, कुछ अपने लोगों के लिए भला मांग लेता हूँ और उनका भला यदि हो भी जाता है, तो कभी मेरे अंदर ये अहंकार भी ना आ जाए कि तेरे कारण वो सुखी हुए हैं, तेरे कारण उनका वो काम हुआ है, इसलिए मुझे किसी भी वरदान की जरूरत नहीं है। बस मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस यही भावना सबसे उत्तम है। लेकिन सामने से देवी देवता कहते हैं, नहीं, हमें तो प्रभु ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, और बिना हम आपका कोई भी इच्छा पूरी किए हम जा ही नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना जरूर पड़ेगा। अब देखें सत्संग जी भगत ने क्या मांगा, उस गुरुसिख ने क्या मांगा। भगत कहता है, यदि भगवान मेरी भक्ति से अगर बहुत खुशी है तो कृपा करके मैं जिस भी रास्ते से गुजरूं, जिस भी सड़क से गुजरूं, जिस भी गली से गुजरूं, मेरी छाया जिस पर भी पड़े वो सुखी हो जाए। मेरी छाया यदि सूखे वृक्ष पर पड़े तो वो हरा भरा हो जाए। मेरी छाया यदि अंधे पर पड़े तो उसकी आँख आ जाए। मेरी छाया यदि मनमुख पर पड़े तो वो गुरुमुख हो जाए। मेरी छाया यदि किसी दुखी इंसान पर पड़े तो वो सुखी हो जाए। लेकिन वो मेरे कारण सुखी हुआ है, मुझे इस बात का भी पता ना चले, मुझे इस बात का भी पता ना चले। देखो क्या वरदान आता है, क्योंकि तू करता है जगत का, तू सबका आधार।
खाना पीना सोना होता, जीवन दा आधार नहीं, दिगाकार है सब कुछ होते, चेते जय निरंकार नहीं। यदि स्थित में इस मन में यदि प्रभु नहीं समाया हुआ है तो उसको धिक्कार कहा है। दुनिया के जितने भी पाप होते हैं ना शास्त्र में, जहां परमात्मा का एहसास छूट जाता है, हमारा हर कर्म पाप हो जाता है, हर कर्म बंधन हो जाता है। चाहे सेवा भी क्यों ना करे वो भी बंधन है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म लोही। गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, दृग दृग खाया, कह रहे उसके खाने पर धिक्कार है। दृग दृग सोया, उसके सोने पर धिक्कार है। दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, उसके कपड़े पहनने पर भी धिक्कार है। दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया। दृग कुटुंब, कह रहे उसके परिवार पर भी, शरीर, उसके शरीर पर भी जिथे उसे खसम ना पाया, यदि अपना परमात्मा नहीं पाया तो। कोड़ी छुट्टी हाथ न आई, मन मुख ऐला जन्म गवाया। कह रहे ऐसे ही जन्म चला जाएगा यदि प्रभु का एहसास नहीं है। अगर प्रभु का एहसास बना हुआ है तो नाम ही खाए, नाम ही पहने, नाम ओदा परिवार रहे। जब देखता है तो दर्शन हो जाते हैं, चलता है तो परिक्रमा हो जाती है, खाता है तो प्रसाद हो जाता है, बोलता है तो सिमरन हो जाता है। पाँव से चल के संगत आना, उसके चरण की सेवा में हो जाते हैं। पाँव से चल के संगत आना, कर से सेव कमाना है, हाथ भी सेवा में लग जाते हैं। रचना से हरि कीर्ति गाना, ये जीव भी सेवा में लग जाती है। आँख से दर्शन पाना है, आंखों की भी सेवा हो जाती है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों में न्यो शीश, शीश की भी सेवा हो जाती है। पवित्र हरदेव वाणी में तो शास्त्र यहाँ तक लिखा कि देखता हूँ तो दर्शन हो जाते हैं। जिस घर में नित्य संतों का आना जाना होता है, कहे हरदेव उस घर का हमेशा भरा खजाना होता है। नित्य प्रतिदिन सत्संग जो महात्मा घर पर आते चले जाएं, तो ये दर्शन न दर्शन के नैनों की कीमत दर्शन के अभिलाषी है, तो साथी नैनों की भी कीमत हो जाती है। संत अगर आते जाते हैं घर की होती कीमत है, नीवा अगर हो जाता है मन की होती कीमत है। गुरु दर पर झुक जाता है तो सर की होती कीमत है। एक एक रोम, एक एक इंद्री साथ संग जी ये सेवा में लग जाता है। जब हमारा हर पल हर क्षण गुरु को समर्पित हो जाता है। दुनिया में साथ दो ही तरीके के लोग रहते हैं। एक अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं, कुछ बन जाऊं, कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए, कहीं कोई मंच मिल जाए, कहीं कोई नेता बन जाए। एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो अपने आप को मिटाने में लगे हुए हैं। वो आप जैसे संत महात्मा होते हैं, कहे प्रभु देने वाला भी तू है, खाने वाला भी तू है, करने वाला भी तू है। वो करता भाव मिट जाता है, मिट जाता है। तो जो संत होते हैं वो दूसरी कैटेगरी में होते हैं। उनकी मैं और मेरी वो गुरु के चरणों में उन्होंने झोंक दी होती है। साथ पैसा ना रुपया कुछ भी उतराई का लगता है, कहे हरदेव केवल अपनी मैं को देना पड़ता है। तो यही अरदास आप जैसे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में कि अंतिम श्वास तक आपके चरणों में तोड़ नहीं जाए, श्वास श्वास सिमरण होता चला जाए, हर कर्म ही सेवा का रूप बन जाए और हमेशा एक एक संत के एक एक गुरसी के दास बन के ये चरणों में आपके जीवन गुजर जाए। यही अरदास है, यही कामना है। प्रेम से बोलना चाहिए।
ढेर सारा आशीर्वाद है, महात्माओं के लिए प्राप्त करें। और शास्त्रगत जैसे विधि की जा चुकी है, संघर्ष सूचना के साथ राम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ससुर प्यार से कहना, बोल सतगुरु माता सुनिष्ठा सविंदर हरदेव जी। पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी अँखियों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी अँखियों का तारा हो, सब में निहारूं तुम सुनैना, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार ध्यान निकाल।